बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बड़ा दावा, ये राजस्थान से ये खबर सामने आ रही है, मेरे साथ मारपीट की गई है। गुढ़ा को ये वही हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ये गुढ़ा कह रहे हैं। और ये रोते हुए मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया। आपको बता दें, मणिपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर के राजस्थान विधानसभा के भीतर इन्होंने अपनी ही सरकार पे सवाल खड़े किए थे, उसके बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। सुनिए जरा। ये इनका नार्को टेस्ट करो, मेरा करो, ये इनको यदि दुष्कर्मों में कोई डिग्री मिले तो ये अंदर बैठे, इनको इनके पास पीएचडी की डिग्री होगी जिनके अंदर नाम आ जाएंगे अपने आप। मेरे से क्या पूछ रहे हो? करा दो इनका, मेरा भी करा दो। इस पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 एमएलए लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया, और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से अपनी बातों को इन्होंने सामने रखा है। और ये मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, ये सीधे बड़ी बातें कहते हुए ये दावा कर रहे हैं कि अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो भीतर जाने से इन्हें रोका जा रहा है। ये विधानसभा में मुझे पीटा गया, गुढ़ा ने ये आरोप लगाया। कहना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। तो सुना आपने किस तरीके से ये बताया कि विधानसभा में कैसे मेरे साथ बदसलूकी की गई है, मुझे पीटा गया है, मेरी डायरी छीन ली गई है, मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब ये विधानसभा के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा मार्शल ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, विधानसभा में मैं डायरी लेकर के गया हुआ था, वो छीन लिया गया है। और सिर्फ मैंने कांग्रेस पार्टी का अगर दामन थामा था तो अशोक गहलोत का चेहरा देख करके। और उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता था कि उनका चेहरा ये है, ये दिन देखना पड़ेगा। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर, राजस्थान से बड़ी खबर। ये वही मंत्री हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया था। अशोक गहलोत खुद सिफारिश करते हुए नजर आए थे राज्यपाल से कि इन्हें बर्खास्त किया जाए। उस सिफारिश को राज्यपाल ने मंजूर किया और उसके बाद अब ये राजस्थान से इस सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक आदमी धारीवाल का करा लो तो महेश जोशी को तो यदि सचिन तेंदुलकर है, वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे इन्वॉल्व थे। वो
इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। मेरे ऊपर ये चार्ज लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हूँ। मैंने इनको 2008 में इनके अच्छे कामों की वजह से मैंने सोचा अच्छे काम करेंगे, नौजवान के लिए काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगे। हमने एक इनका अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के आए थे। आप क्या मांग करते, किसका किसका नार्को टेस्ट होना चाहिए? धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनको और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किसकी भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। और इसमें ये मिली भगत कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत रही है वर्षों से। मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं इन्होंने। जिस तरीके से ये डोटासरा जी कह रहे हैं, रंधावा कह रहे हैं माफी मांगू, किस चीज की माफी मांगू मैं? तो गुढ़ा को सुना आपने। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शशि, जिस तरीके से गुढ़ा अपनी बातों को लेकर के बयान दे रहे हैं और राजस्थान सरकार के ऊपर न सिर्फ आरोप लगा रहे हैं बल्कि वाकई हैरान कर देने वाली बातें हैं ये। एक एक मंत्री का नाम लेकर के कि सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये बड़े दावे किस तरीके से देखें आप? देखिए, राजेंद्र गुढ़ा वो व्यक्ति हैं जो अपने अलग शैली के लिए जाने जाते हैं। वो जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार को बचाया 2020 में, अब सीधे तौर पर गहलोत सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। और आप ये देखिए कि राजेंद्र गुढ़ा एक लाल डायरी लेकर के विधानसभा में आए थे। उनका कहना है कि ये वही लाल डायरी है जिसको जुलाई अगस्त 2020 के दौरान जो राजनीतिक अस्थिरता का घटनाक्रम हुआ था प्रदेश में, वो लाल डायरी लाने के लिए सरकार की तरफ से, सरकार के मुखिया की तरफ से राजेंद्र गुढ़ा को कहा गया। और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के अपार्टमेंट में जो 9वीं मंजिल पर उनका फ्लैट था, वहां जाकर के वो लेके आए। गुढ़ा कहते हैं कि वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों से भिड़ करके दरवाजा तोड़ करके वो लाल डायरी लेकर के आए, जिस लाल डायरी में कई राज छिपे थे। अब राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि किसको क्या दिया गया, किससे क्या लिया गया, कहां क्या किया गया पैसा, उस सब का राज इस लाल डायरी में है। वो कह रहे हैं कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनका नार्को टेस्ट कराया जाए और इस मामले में जुड़े जो दूसरे लोग हैं उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाए, ऐसा दावा। ये सारे आरोप प्रत्यारोप, देखिए राजनीति में इस तरीके की बयानबाजियां होती रहती हैं, ये बातें फिर भी समझ में आती हैं, लेकिन ये चीज मंत्रियों का नाम लेकर के कह रहे हैं कि आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, महिलाओं के साथ इनका व्यवहार कभी अच्छा नहीं रहा है, रेपिस्ट तक कह रहे हैं। ये इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप अपने राज्य के मंत्री के लिए कर रहे हैं और यहां तक कि अशोक गहलोत के ऊपर भी इन्होंने कीचड़ उछाला है। देखिए, अशोक गहलोत के ऊपर जब जब कोई बात आई तब राजेंद्र गुढ़ा उनके समर्थन में अब से पहले दिखे हैं। हालांकि अभी भी सीधे तौर पर अशोक गहलोत के लिए खुलकर के कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजेंद्र गुढ़ा ये कहते दिखाई दिए हैं कि ये वो लाल अंदर के राज थे और वो इन राजों को रखना चाहते थे। राजेंद्र जी क्या लाइव एक लाइव करना है यार, हाउस में क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार मैं मेरी डायरी टेबल करना चाह रहा था, डायरी। उसके बाद में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था। इनके काले कारनामे हैं, उनकी पोल खोलना चाह रहा था। मुझे क्यों बर्खास्त कर दिया गया? मैं विधायक के रूप में पहली बार बोलना चाह रहा था। जनता ने मुझे माता और बहनों के साथ जो दुष्कर्म मेरे क्षेत्र में प्रियंका नाम की बच्ची जिसका गला रेत कर 2 दिन पहले हत्या कर दी, मैं महिलाओं के दुष्कर्म में बोलना चाह रहा था, नहीं बोलने देगा। किसके काले कारनामे उजागर करना चाह रहे हैं? सरकार के। वो तो छीन लिया, दूसरा पार्ट मेरे पास है। कब खुलेगा वो दूसरा पार्ट? आ जाएगा। किसके सामने आएगा? मीडिया के सामने लाओगे या क्षेत्र की जनता के सामने? जनता के। कल से जा रहा हूँ मेरे क्षेत्र में और निकल जाऊंगा। तो विधानसभा से तो आपको स्पीकर ने तो निकालने के लिए नहीं कहा जब कार्रवाई स्थगित की थी तब? उसके बाद में मुझे घैंस के निकाला गया, कांग्रेस के मंत्रियों ने घैंस के। मुझे 50 से ज्यादा लोग मेरे ऊपर पड़ गए, मुझे 50 से ज्यादा, मुझे इतनी ज्यादा लाते और गुस्से लगे कि आप सोच नहीं सकते। राजेंद्र जी, क्या कारण रहा जब जरूरत थी तो आपको जवाई की तरह लेके आए और फिर बुहारी में मंत्री पद दिया गया है और अब इस तरीके से रुखसत हो रहे हैं आप? मुंह में रसगुल्ले भी दिए थे।
दिए थे, आज दे दिए। और रसगुल्ले सीएम साहब ने मुंह में रसगुल्ले दिए थे मेरे, आज घूसे दे दिए। तो ये पता नहीं टाइम बदल गया, शायद राजेंद्र गुढ़ा की जरूरत नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा इतना कमजोर तो नहीं है कि उनके कोई घूसे दे दे। मुझे 50 लोग उन्हें नीचे पटक लिया। जब कुछ अंदर लोग थे, पूछ लेना उनसे, कोई बीजेपी वालों को पूछ लेना, दूसरे विपक्ष वालों को पूछ लेना, कांग्रेस में भी कुछ लोग होंगे, पूछ लेना कि मुझे किस तरीके से। आप डायरी के कुछ लाभार्थियों के नाम बताना, किसको समझेंगे? वो सारे बता दूंगा। चलो राजेंद्र गुढ़ा लगातार अपनी बात रख रहे हैं। अब इधर विपक्ष भी राजेंद्र गुढ़ा के समर्थन में आ गया है। राजेंद्र राठौड़ अपनी बात कह रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ की बात सुनने की प्रयास कर रहे हैं। राठौड़ साहब, नहीं कर सकते। तो राजेंद्र गुढ़ा को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कल से वो अपने विधानसभा क्षेत्र में निकलेंगे, जनता के बीच निकलेंगे। हालांकि आज विधानसभा में उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी उन्होंने व्यक्त किया है कि कैसे उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उन्हें घूसे मारे गए, ये सारी बातें भी उन्होंने कही है। और मार्शल ने विधानसभा में घुसने से रोक दिया। उस वक्त ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और जिस लाल डायरी का वो जिक्र कर रहे थे कि इन्हें इनसे छीन लिया गया है, उसका कह रहे दूसरा पार्ट भी आना बाकी है। और वो कल से निकलेंगे जनता के बीच, वो सारी चीजें लेकर के सामने आएंगे। और ये लाल डायरी देखिए, ये भीतर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जो गुढ़ा लेकर के पहुंचे हुए थे, जिस लाल डायरी का वो जिक्र कर रहे थे कि वो छीन लिया गया, मार्शल ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। गुढ़ा की उस लाल डायरी को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से बदसलूकी इनके साथ हो रही है। और यहां से बाहर का रास्ता इन्हें दिखाया जा रहा है, बाहर जाने के लिए कहा गया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का आज व्यवहार हुआ है वो बिल्कुल भी कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं था। और एक साथ सभी ने इनके ऊपर धावा बोल दिया। और वो विधानसभा में ये चीजें हुई हैं। गहलोत के पूर्व मंत्री हैं जिसे आप सुन रहे थे। गुढ़ा की लाल डायरी में कितने राज, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आना बाकी है, यानी कि लाल डायरी एक नहीं और भी है। और इन्होंने कहा कि अब जनता के बीच जाऊंगा, अब विधानसभा का रुख नहीं करूंगा। Zee News.